ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। जैसे फोर्स, अब फोर्स आप कहां लगा रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल है फोर्स, यहाँ पर अपन को तो कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है, मैथ्स में तो आपको कोई ऐसा कोई चीजें पता नहीं रखनी, बस आप तो ये चीज याद रखिए कि जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है उसको हम वेक्टर बोलेंगे। A quantity which is magnitude and direction both is called vector। ठीक है, अब तेरे को दिख रहा है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे वेक्टर है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये ए बी और एरो यहां लगा दिया, तो इसको बोलेंगे ए बी और इसके ऊपर एरो। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक है? ए से बी तक है। इसका डायरेक्शन ए टू बी की तरफ है, तो ये ए बी वैक्टर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ए बी वैक्टर। इसको हम ए बी वैक्टर बोलेंगे। दिस इज ए बी वैक्टर। ए से बी की तरफ जा रहा है मतलब ए बी वैक्टर। ये कहलाता है इसका 10, ये इसका क्या कहलाता है? हेड, मतलब ए से बी की तरफ, तो ए बी वैक्टर। इसको बोलेंगे ए बी वैक्टर। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे हम, ए बी वैक्टर। स्टार्ट हो रहा है ए से और बी पे खत्म हो रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मॉडुलस में, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, तो हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ए बी वैक्टर, मतलब लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर। ये इसका लेंथ हो गया भाई, मैग्नीट्यूड ए बी वैक्टर। तो ये वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है, इस तरह से हम वेक्टर को डिनोट करेंगे। अब यहां पर जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल में वेक्टर चलेगा बेटा। 3 डायमेंशनल में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैं जेड एक्सिस सपोज कर रहा हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर। और यदि आपको कभी भी बनाना है तो राइट हैंड में इस तरह से बना लेना, ये राइट हैंड में इस तरह से बना लेना, ये राइट हैंड, ये आपका 3 डायमेंशनल को डिनोट करेंगे। ये एक्स है सपोज, ये वाला, ये वाई है, और ऊपर वाला जेड है। तो देखो तीनों एक दूसरे की पर 90 डिग्री पर है, तीनों वैल्यू तीनों 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर भी ये तीनों 90 डिग्री पर है। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, और एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब यहां पर हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे बेटा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी समझाएंगे। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। A vector whose magnitude is 1 is called unit vector, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए केप, मतलब कोई भी वेक्टर है ए, उसको यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे ए केप, सी ए पी केप, ए केप। तो जो ए केप है, यदि मुझे ए केप को बताना तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए,
तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा ए केप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा ए केप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब 1 मिनट के लिए बेटा 2 सेकंड के लिए रुकना, मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ। 9 जने एब्सेंट है, 9 नहीं 7 जने, 7 जने एब्सेंट है। एसना एब्सेंट है, आरना एब्सेंट है 2। हिमांशी वो वही तो बात है ना, इन लोगों को लग रहा है हमने पढ़ रखा है तो क्यों पढ़े, वही चक्कर है यार। 3 तो 31 to 33 3, तो 4 जने और हैं। स्वस्ति, हितेश, स्वस्ति, हितेश 2 जने और हैं अभी। हितेश, स्वस्ति। यश गोयल कहाँ भाई? यश गोयल वो भी नहीं है, यश गोयल भी नहीं है। अब एक और जना कोई बचा है, चलो उसको भी पहचान लेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, जो मैंने अभी बनाया था 3 डायमेंशनल, इसमें समझना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई के, जे के, के। आई के यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, in the direction of x-axis. J cap unit vector in the direction of y-axis, in the direction of y-axis. और k cap unit vector in the direction of z-axis, in the direction of z-axis. So these are the vector in the direction of x-axis, y-axis and z-axis. तो आई केप आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अब देखो जो लेट आया स्वस्ति देख ले बेटा, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो अभी समझेंगे हम। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे के कैप से, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखो क्या होता है, कोई भी वेक्टर सपोज करना है तो वेक्टर ऐसे सपोज होता है बेटा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मेरे को कोई भी एक वेक्टर लेना है तो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो जैसे मैंने बोला लेट ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, वेक्टर का साइन लगा दिया ऊपर एरो, मतलब ए वेक्टर 3i के माइनस 2j के प्लस 5k के। वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है, आई के मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है 3, -2 5, ये आपका कोई भी वेक्टर होगा। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है अंडर, होता क्या है अभी मैग्नीट्यूड समझाऊंगा। आई कैप का मल्टीपल है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4, 25, 13 और 25 कितना हो गया? 38 यूनिट। ये आपका इसका यूनिट वेक्टर हो गया और मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √38। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अरे आरुष, आज तो अकेला है ना तू? हैं? आज तो नहीं है ना वो साथ में? आरुष, ओ आरुष, आरुष, ये यार, ये तो अटेंडेंस लेनी ही पड़ेगी मुझे यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सर गड़बड़। आरुष बोलना। नहीं सर, मैं चिराग बोल रहा हूँ। आरुष मुझे मैसेज कर रहा है कि वो कंप्यूटर पे अटेंड कर रहा है तो माइक नहीं है। और उससे पूछ कि वो कहाँ है, यस गोयल। वो भी ओके नहीं सर। होगा उसके साथ। चल छोड़, ये हालत है यार, क्या कर रहे हैं? नया चैप्टर है तो भी गड़बड़ कर रहे हैं यार। नहीं सर, नहीं है, यश गोयल उसके साथ नहीं है। यस गोयल नहीं है ना? ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, आपने बोला कि सर ये मैग्नीट्यूड आया कैसे, तो मैग्नीट्यूड का रीजन ये होता है। देखो, सपोज ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल है। यहाँ कोई भी पॉइंट है, सपोज 2, 3, 5, जिसको मैं लिखूंगा जैसे ये P है, तो ये वेक्टर कहलाएगा आपको ओपी वेक्टर। ओरिजिन है ये ओरिजिन है, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर हो गया 2ik प्लस 3jk प्लस 5k। ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट है 0, 0, 0। तो बेटा ये डिस्टेंस आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया भाई, सिंपल सी बात। तो जैसे ए वेक्टर है तो 3 - 0, तो -0 लिखने की क्या जरूरत आ रही है? तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया √38 यूनिट। ये वैल्यू आ गई आपकी √38 यूनिट। तो कभी भी आप इस पर 1 मार्क की प्रॉब्लम बन सकती है आपकी। कैसे बनेगी समझना। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे बनेगा भाई। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट in the direction of Arunav I cap minus j cap plus k cap in the direction of I cap minus j cap plus k cap. अरुणव, तुम रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते बेटा? या तो मुझे फिर यही लगता है कि यार तुम क्लास चालू करके इधर उधर गायब हो गए। अरुणव, एसवी, Yes, sir. आकांक्षा, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. अंशुल, Yes, sir. अरुणव, अरुणव। चलिए, एक जना गड़बड़ है। Yes, sir. तो फिर क्या कर रहा? मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तू आवाज जवाब क्यों नहीं दे रहा? सर वो माइक ऑन नहीं होता।
आरुष, अच्छा उसका चिराग है, देव, यस सर। देव, यस सर, यस सर। दिव्यांशी, Yes, sir. दिया, दिया, Yes, sir. राहुल, Yes, sir. सिद्धिका, 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 जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा मैं निकाल दूंगा क्लास से, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने बोला ना आजकल गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। सिद्धिका, आप क्लास में हैं कि नहीं है? सिद्धिका, क्लास में हो कि नहीं हो? मैं 2 बार पूछ रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, नहीं है ये, इसका मतलब हटाओ। नमन, प्रेजेंट सर। भव्य, Yes, भव्य, sir. Yes, sir. उत्रेजा, यस सर। उदय, यस सर। वेदांत, यस सर। मेरा दोस्त पार्थ, सर प्रेजेंट। सभ्यता, Present, गायब sir. होगी वो तो। अच्छा, फिर तो अच्छा, एक Sir, को तो ऐसे मैंने हटाया। कैसे? यही अरे sir. हाँ, ऐसे, अरे हाँ हाँ, मैंने एक को हटाया तो उसका याद रह गया मेरे को। ठीक है। अब 31, 2, 33 और एक हटाया मैंने 34, 6 जने। 6 जने में एक तो है हितेश, हितेश, आरना, एसना, हिमांशी और यश गोयल और एक और कोई। अब एक कौन रह गया बेटा, देखो ना। दिशा. दिशा, 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 ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ आई के माइनस जे के प्लस के के। तो बेटा सपोज मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया, ये वेक्टर है ए वेक्टर, आई के माइनस जे के प्लस के के। कभी भी कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा मुझे। मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अंडररूट ऑफ आई का मल्टीपल 1 है तो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 = √3। ये इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आ गया। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करके और √3 से डिवाइड कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करके √3 से डिवाइड कर देंगे। भाई पहले √3 से डिवाइड करा तो यूनिट वेक्टर आ गया, और 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 यूनिट का वेक्टर आ गया। 7 यूनिट का वेक्टर आ गया। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो गया आपका 7 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस जे प्लस के अपॉन √3। आया ये समझ में? तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये तो पहला काम हो गया भाई, यूनिट वेक्टर निकालने का। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलिए आगे देखो। तो यूनिट वेक्टर आ गया अब आपका। हाँ। अब यूनिट वेक्टर के बाद मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लिखो भाई। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो इसका डेफिनेशन लिखिए आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का। if two vectors are represented in magnitude
यहाँ लिख रहा हूं मैं, इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle, taken in the same order, then their sum is represented by the third side taken in the reverse order. By the third side taken in the reverse order. अब ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं. Two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order. समझना, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये ABC, सपोज मैंने कोई भी दो साइड को एक ही डायरेक्शन में लिया, जैसे मैंने AB ले लिया और BC ले लिया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, A से B तक, B से C तक. तो बेटा तीसरी साइड का डायरेक्शन ये होगा. इसका मतलब ये ऐसे बोलेगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर. दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर. AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर. दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर. इसको हम सर ऐसा क्यों होता है? बेटा ये एक तरह से आप ये बोलो कि कितना डिस्प्लेसमेंट है. चल एक एग्जांपल देके समझ जाता हूं मैं. तेरे को यहां से जाना है सपोज CAD चौराहे या छावनी चौराहे जाना है, तो तेरे पास दो तरीके हैं. तू गया यहां से छावनी चौराहे, पहले तो गया दादावाड़ी और फिर दादावाड़ी के बाद गया तो छावनी चौराहे, और मैं इधर विज्ञाननगर होके सीधा छावनी चौराहे पहुंच गया. तो क्या हम दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं है? यस सर. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. मतलब मैं A से C तक जा रहा हूँ, एक तो जा रहा हूँ मैं A से B तक, B से C तक, और एक में जा रहा हूँ डायरेक्ट A से C तक. तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा. आई बात समझ? यस सर. भाई सीधी सीधी बात है, मुझे A से C तक पहुंचना है. तो A से C तक मैं कैसे पहुंच रहा हूँ? पहले A से B तक जा रहा हूँ, फिर B से C तक जा रहा हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ. तो जा तो मैं वहीं रहा हूँ, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. अच्छा, यदि सपोज ये डायरेक्शन तीनों एक ही तरफ होते, फॉर एग्जांपल ऐसा होता, मैं बोल रहा हूँ ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, तो मैं यहां से चला वापस यहीं पहुंच गया. भाई इस पॉइंट से चला, सपोज ये A B C, A से चला और A पे ही पहुंच गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. बोलो बेटा, 0 हुआ. तो 0 हुआ तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा मैं इसको, 0 वेक्टर, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल है. A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट 0 वेक्टर के इक्वल. क्लियर है? यस सर. तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर. ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहलाता है. अब इसके बाद आता है अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सर हम्म, सर मेरे को हेडेक था तो इसलिए मैं सो गई थी, इसलिए मैं लेट हो गई. मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई पढ़ तो रखा ही है, नहीं नहीं जैसे सर, आरना नहीं आई, पढ़ना है पूरा. आरना भी नहीं आई, तो मेरे को लगा तुम तीनों ने सोच लिया कि पढ़ रखा है तो दोबारा क्यों पढ़ा है. नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं लेट हो गई, सो गई थी मैं.
चलो नेक्स्ट, लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। भाई आज आज तो ऐसे ही चलेगा ये। अब फिर जो असली जो आपका है वेक्टर, वो उसमें तो कल से स्टार्ट होगा, जिसमें आपका डॉट प्रोडक्ट और आएगा, तो वो कल से स्टार्ट होगा। अभी तो ऐसे ही चलेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है समझना। इफ टू वेक्टर्स A vector and B vector, if two vectors A vector and B vector are represented in magnitude and direction, are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. Then their sum C vector is represented by the diagonal of the parallelogram. Diagonal of the parallelogram, अभी समझा देंगे क्या बोल रहा है ये। Which is co-initial with the given vector. Which is co-initial with the given vectors. अब ये क्या बोल रहा है ये समझना भाई। ये बोल रहा है कोई भी दो साइड पैरेललोग्राम की, हमने उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट किया। ये दो साइड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में, जैसे ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ये सी। तो ये बोल रहा है कि यदि कोई भी दो साइड को हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट किया, तो ये बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल होगा ओसी वेक्टर, वो आएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी प्रूव करके बता दूंगा कैसा है। ओसी वेक्टर जो इसका डायगोनल आएगा वो इन दोनों वेक्टर का सम आएगा। जो इसका डायगोनल आएगा वो दोनों वेक्टर का सम आएगा। दोनों वेक्टर का सम आएगा। तो OC vector will be equal to A vector plus B vector. This is parallelogram law of addition of vectors. इसको हम बोलेंगे parallelogram law of addition of vectors. आया कैसे प्रूफ बता देता हूं भाई। सपोज इसका डायरेक्शन भी मैं यही मान लेता हूं। इन ट्राइंगल OAC, बेटा OAC ट्राइंगल में देखो किन दो का डायरेक्शन एक तरफ आ रहा है, एक तो OA वेक्टर का और प्लस AC वेक्टर का, इक्वल टू OC वेक्टर। किससे? बाय ट्राइंगल लॉ से। OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ट्राइंगल लॉ से। अब AC वेक्टर किसके इक्वल गिवन है? ध्यान से देखो, B वेक्टर को। अरे भाई पैरेललोग्राम है तो AC वेक्टर किसके इक्वल होगा? B वेक्टर। तो A और OA वेक्टर है आपका A वेक्टर के इक्वल। हो गया प्रूव? नहीं हुआ था? ये हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब OC वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये OC वेक्टर आ गया। अच्छा दूसरा डायगोनल निकाल के बताता हूं बेटा। तब मुझे ये दूसरा डायगोनल AB वेक्टर निकालना है।
दूसरा डायगोनल कभी कभी पूछा जा सकता है, तो दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे वो समझो। अब देखो भाई किन दो का डायरेक्शन एक तरफ है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओएबी, किन दो का डायरेक्शन एक तरफ है, जल्दी बोलो। ओएबी में किन दो का डायरेक्शन एक तरफ है? OB और AB। ओबी और एबी का कहाँ एक तरफ है बेटा, क्या कर रही है तू? सर ओबी OA and AB. ओए एंड एबी, ओए एंड एबी, दिस इज इक्वल टू ओबी वेक्टर। क्लियर है? अरे ओए और एबी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन का मतलब होता है आपको उसको सर्कुलर वे में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, उसको बोलते हैं एक डायरेक्शन। आप इसको मत बोलना सर ये एक डायरेक्शन है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन एक नहीं कहलाता। डायरेक्शन एक का मतलब है ये एक ही तरफ जा रहा है पूरा, और ये उल्टा जा रहा है, इसको डायरेक्शन एक बोलते हैं। आ गया समझ में? तो ओ ए प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर। ओ ए वैक्टर है हमारा ए वैक्टर, और ओ बी वैक्टर है हमारा बी वैक्टर। सो व्हाट इज द सेकंड डायगोनल? बोलिए सेकंड डायगोनल किसके इक्वल आया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारा दूसरा डायगोनल आ गया, लिख लीजिए इसको, दिस इज सेकंड डायगोनल। ये हमारा सेकंड डायगोनल आ गया। एक सेकंड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर, और ए बी वेक्टर आ गया आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर? चलिए आगे देखो। एक सेकंड, तो हमने क्या बोला कि इस तरह से हम वेक्टर निकालेंगे आपका दूसरा वेक्टर हम निकाल देंगे। अब आगे इसके बाद लिखो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा आज सिर्फ आपका बेसिक होगा, कल से वेक्टर चालू होगा बेसिक, लेकिन ये पता नहीं चलेगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो आप लिखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर।
लिखिए इसमें if a point O is fixed as the origin in the plane, if the point O is fixed as origin in the plane, as origin in the plane, and P is any point, and P is any point, अभी समझा देंगे ये क्या बोल रहा है और यही काम आएगा आपका. P is any point, then OP vector, then OP vector is called the position vector of P, is called the position vector of P. Vector of P, point P, ये होता है भाई पोजिशन वेक्टर. Then OP vector is called the position vector of point P. OP vector को हम पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P बोलते हैं. अब देखो पोजिशन वेक्टर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये समझो. जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC. अब इसके कोऑर्डिनेट ये वर्टेक्स गिवन है 2 -3 5 4 3 7 6 -2 1. तो बेटा ये पॉइंट कभी भी वेक्टर नहीं होगा. पॉइंट कभी भी वेक्टर नहीं होगा भाई. आप ये नहीं बोल सकते कि ये ए वेक्टर है. पॉइंट वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है. तो मैंने ये इसका ओरिजिन वेक्टर, ये जैसे ये ओरिजिन, तो ये हमारा ओए वेक्टर है. क्या है ओए वेक्टर? 2ik -3jk + 5k. दिस इज ओए वेक्टर. फिर ये कहलाएगा आपका ओबी वेक्टर. क्या है भाई ओबी वेक्टर? 4ik + 3jk + 7k. फिर हम बात करेंगे ओसी वेक्टर. 6ik, ये रहा आपका ओसी वेक्टर. -2jk + k. तो ये आ गया हमारा ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर. ओए, ओबी और ओसी आ गया. अब देखो यहां से पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं. सपोज मुझे एबी वेक्टर निकालना है. तो एबी वेक्टर कैसा आएगा ध्यान से समझना. पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ. ट्रिक मतलब जो आपको करना हर बार. जैसे कभी आपको एबी वेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, बाद वाला वेक्टर माइनस पहला वाला वेक्टर. ये होता है बेटा एबी वेक्टर. एबी वेक्टर होगा आपका ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर. एबी वेक्टर होगा आपका ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर. इसका मतलब बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दोगे तो आपका एबी वेक्टर आएगा. अब कैसे करेंगे ये देखो जरा. अच्छा मैं प्रूव करके भी बता देता हूं. मुझे एबी वेक्टर निकालना है. प्रूफ. बेटा ट्राइंगल ओएबी में किन दो का डायरेक्शन एक तरफ आ रहा है? ध्यान से देखो. ट्राइंगल ओएबी में किन दो का डायरेक्शन एक तरफ आ रहा है? बताओ. सर ओबी और एबी का. AB. फिर बोल रहा ओबी और एबी का. किसने बोला बेटा ये ओबी और एबी का? कहां दिख रहा है तेरे को ओबी और एबी का? सॉरी सर, ओए ओए. ओए और एबी का. तो ट्राइंगल लॉ से हो गया ओए प्लस एबी वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर. हुआ कि नहीं हुआ ट्राइंगल लॉ से? बोल बेटा. अरे बोलो साहब, ट्राइंगल लॉ से हो गया कि नहीं हो गया? ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर. Yes, sir. अब यहां से एबी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो. क्या आ गया एबी वेक्टर की वैल्यू? आया कि नहीं आया? देखो ये आ गया. यस सर. तो कभी भी आपको ये निकालने की जरूरत नहीं. ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं.
तो ए बी वेक्टर निकालना है तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। सपोज आपको सी ए वेक्टर निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो बोलो सी ए वेक्टर क्या होगा, बताइए। इसमें मत दे, इसमें जैसे बताया, बोलो क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब निकालोगे तो भी यही आएगा, लास्ट वाला माइनस पहले वाला। अब जैसे मैंने आपसे बोला बीसी वेक्टर, बोलो बीसी वेक्टर क्या आएगा, सब बोलो। OC minus ओसी OB. वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। अच्छा वैल्यू निकालनी तो निकाल लो बीसी वेक्टर की। ओसी वेक्टर है हमारा 6i के माइनस 2j के प्लस के माइनस ओबी वेक्टर है आपका 4i के प्लस 3j के प्लस 7k के। सब्ट्रैक्ट कर दो 6 माइनस 4 2i के माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j के और माइनस 6k के। दिस इज बीसी वेक्टर, ये हमारा बीसी वेक्टर है। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। ये कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। सर हमारी वेकेशंस बता दी 11 से 15 11 15। संडे इंक्लूड करके 15। हाँ तो बेटा फिर मेरी तो 13 से ही है, हाँ सर। अपनी 12 तक क्लास है। हाँ 12 तक क्लास है, 13 से 18, 13 से 18। ओके सर। तो 11 12 वही, मैं 2 दिन इधर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मुझे 18 तक कुछ काम है इसलिए। तो हम थर्सडे तक पढ़ेंगे और तुम्हारा सब ऑफ लग जाएगा तो हो सकता है थर्सडे की क्लास आपकी लंबी होगी, ये और जगह भी ऑफ लग ही जाएगा, हो सकता है थर्सडे की क्लास हम 1.5-2 घंटे की लगे। चलिए भाई इसको देखो, तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। अब जैसे आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था सेक्शनल फॉर्मूला, तो यहां पर भी वेक्टर में ऐसे कैसे यूज में आता है भाई सेक्शनल फॉर्मूला, वेक्टर में भी बिल्कुल सेम तरीके से यूज में आता है सेक्शनल फॉर्मूला। तो कैसे यूज में आता है, तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला अब इसमें 2 तरह के डिवीजन होते हैं भाई, एक तो होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहला मैं बात कर रहा हूं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन पहले समझा देता हूं फिर लिखवा दूंगा। जैसे आपके पास कोई भी 2 वेक्टर है, एक तो है ओ ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ये मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको अभी ओरिजिन से बाद में डिनोट करेंगे। बी का पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने बी वेक्टर, ये ओरिजिन है तो ये हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये हमारा ओ ए वेक्टर आ गया और ये हमारा ओ बी वेक्टर आ गया। बीच में कोई पॉइंट सी ऐसा है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे ओसी वेक्टर निकालना है। तो बेटा ओसी वेक्टर होगा आपका m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये आपका ओसी वेक्टर होगा इंटरनल डिवीजन। कैसे, जैसे आप पहले करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। ये m रेशियो इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन m प्लस n, दिस इज इंटरनल डिवीजन। और यदि यही आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है, अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये बी
और कोई पॉइंट सी बाहर है और ये इसको m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे है m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बता रहा हूं। मतलब AC अपॉन BC, रेशियो तो वही है m/n, लेकिन आपका AC बड़ा है, मतलब B बीच में आ रहा है m/n। तो फिर हमारा OC वेक्टर जो आएगा, अंतर आएगा सिर्फ माइनस का, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन आ गया। MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन आ गया। इस तरह से आएगा। क्लियर है? यस सर। तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल, अब इसमें 1 मार्क की प्रॉब्लम बनती है बेटा, 1 मार्क या 2 मार्क की प्रॉब्लम। वैसे एक चीज है, एमसीक्यू वैसे तो हट चुका है तुम्हारा, लेकिन एमसीक्यू एक केस में आएंगे आपको, जो केस स्टडी आएगी ना आपके, उसमें एमसीक्यू आएंगे। अपने भी केस स्टडी आएगी। कैसे आएगी केस स्टडी? जैसे प्रोबेबिलिटी पे कोई केस स्टडी दे दी कि एक स्टूडेंट है, उसने दो बैग है, उसमें से 3 बॉल निकाली, उसने पहले ये करा वो करा, मतलब वही क्वेश्चन उसको केस स्टडी के फॉर्म में बना के दे दिया, तो वो केस स्टडी का क्वेश्चन दे देगा पूरा, फिर उससे आपको एमसीक्यू पूछेगा, 5 में से 3 करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बस उसमें एमसीक्यू आएगा, बाकी तो एमसीक्यू वैसे आएगा। अरे कौन है बेटा? हेलो हेलो, कौन है ये? किसका माइक आवाज कर रहा है? ये देखो, मजे ले रहा है कोई कि फटाके बंद हो सॉरी गए तो सर, चलो यहीं। सॉरी सर, वो मेरे नहीं, मेरे घर से बज रहा था, वो कबर्ड बंद हुआ था, सॉरी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा फटाके बंद हो गए थे कि ऐसे फटाके चला लो, दिवाली आ गई है। चलो, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। तो मैं क्या बोल रहा था कि एमसीक्यू, वैसे एमसीक्यू हट गए, लेकिन एमसीक्यू अब आपका जो 2 केस स्टडी आएंगी उस पर आएगा, बस उसमें एमसीक्यू बनेगी। उसमें भी पूरे नहीं करने, 5 में से 3, 8, 10 में से 8 करने, 10 एमसीक्यू आ गए, ऐसा है। आरबीसी में कुछ नहीं, आरबीसी में सीधा है, ये है भाई। चलिए एक सेकंड, अभी तो एक प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा हमारा। लिखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, वेक्टर ऑफ पॉइंट्स which divide the join of points 2a vector minus 3b vector and 3a vector minus 2b vector externally in the ratio 2:3, ratio 2:3। ये नहीं करना है भाई। अब एक्सटर्नली बोल दिया है तो आप एक काम कर लो, ऐसे लिख लो, पहला वाला वेक्टर आ गया आपका, सब पी वेक्टर मान लो, ओपी वेक्टर, तो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और दूसरे वाले को ओक्यू वेक्टर मान लो। मैं मान लेता हूं, लेट पॉइंट आर डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द 2:3, divides P and Q externally in the ratio 2:3, externally in the ratio 2:3। इसका मतलब OR वेक्टर, अब देखो पहला रेशियो है 2, तो 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस 3 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 माइनस 3। आया समझ में? ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो गया भाई। 2 मल्टीप्लाइड बाय OQ वेक्टर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय OP वेक्टर अपॉन 2 माइनस 3।
तो ये आ गया आपका ओ आर वेक्टर आ गया 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर आ गया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस 3 इंटू 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 2 माइनस 3 हो गया -1 तो 6a माइनस 4b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर अपॉन -1 तो क्या आ गया भाई हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट क्या आ गया एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट -5b वेक्टर क्लियर है तो अपन इस पर अगली कल की क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे और कल हमारा मेन मतलब चालू हो जाएगा आपका वेक्टर ये तो आपका आज बेसिक था लिख लीजिए चलिए कल मिलते हैं 1 बजे हटा दें